हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। यहाँ आपको आज अगले अध्याय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि आपका है मछली। मछली एक कहानी है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। तो आपका यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की एक रचना है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन है, यानी काव्य संग्रह है या उपन्यास है या कहानीकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जय हिंद एक काव्य संग्रह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे। तो शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। एसोसिएट प्रोफेसर का मतलब यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ये एक प्रोफेसर के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से लिया गया है। तो मछली कहानी विनोद जी के जो संकलन है वह है महाविद्यालय। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान कौन दौड़ रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कथाकार मछली लेकर घर जा रहे थे तो मछली के मर जाने के कारण वे दौड़कर जा रहे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कथाकार के झोले में 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी, जिसमें से एक मछली मरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो लेखक के पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें से भी एक मछली मरी हुई था, मरा हुआ था। यानी जिस वक्त लेखक के पिताजी मछली खरीद रहे थे उसी समय एक मछली मर चुकी थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर करा कर दिया जा रहा है। इसको आप लोग को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसके बाद कॉपी में आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको शेयर करके जो आपके दोस्त है उसके पास भी भेजने का काम कीजिएगा। और हमारे इसी चैनल पर क्लास 12th का भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो कि आप भी इस 12th क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव को भी अपने दोस्तों के पास जो 12th में पढ़ रहे हैं और 2025 में जो एग्जाम देंगे उनको क्लास 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव शेयर करने का काम कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी। तो यहाँ आपको देखना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा कौन सी कहानी रचित है, अर्थात आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि ये चारों में कौन विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। बहादुर है, या मछली है, या विष के दांत है, या कुहासा है। तो आपको यहाँ देखना है मछली कहानी है, मछली कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। कहा हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 ईस्वी में, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। यानी जय हिंद कविता संग्रह है जो कि आपका 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ?
1971 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से कौन डर रहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मछली से संतु डर रहा था। कौन डर रहा था? संतु डर रहा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली के आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक मरी हुई मछली अर्थात जो झोले में सबसे नीचे दबी हुई मछली था, उसी में अपना चेहरा देखना चाहता था, छाया देखना चाहता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, नीचे दबी हुई मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? तो मरी हुई मछली, मृत मछली की आंखों में झांकने से परछाई दिखाई नहीं देती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यानी इस कहानी में उसकी जो बहन है, जो घरों में रो रही थी, वही अपने भाई को बता रहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला कौन पीस रही थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ पीस रही थी। जबकि लेखक की माँ मांस मछली नहीं खाता था, यानी लेखक के घर में सिर्फ लेखक के पिताजी ही खाते थे, बाकी कोई भी व्यक्ति लेखक के यहाँ मछली नहीं खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो लेखक की कमीज एक उपन्यास है। क्या चीज है? एक उपन्यास है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक 3 मछली खरीद रही थी और 3 मछली में खरीदते समय ही एक मछली मर चुकी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्योंकि लेखक के मन में ये चल रहा था कि हम भी मछली को पालें और इस मछली को पिताजी से मांगकर कुएं में डाल देंगे और समय समय पर उसे बाल्टी से निकाल करके उसे खेलेंगे और फिर पुनः कुएं में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, संतु ठंड से कांप रहा था, क्योंकि संतु पानी में भीग चुका था, इसलिए उसे ठंड लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाटे के ऊपर रखकर, किसके ऊपर? पाटे के ऊपर रखकर मछली को काटी जाती थी। लेखक के जो नहान घर था, जिसे हम लोग स्नान गृह कहते हैं, उसी में एक लकड़ी का पाट रखा हुआ था और उसी पाट पर मछली को काटी जाती थी और मछली को काटने का काम भग्गू करता था। भग्गू लेखक के नौकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो घर में लेखक की माँ को मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्योंकि लेखक की माँ मांस मछली नहीं खाती थी, सिर्फ लेखक के यहाँ लेखक के पिताजी मांस मछली खाया करते थे और उनके घर में कोई भी व्यक्ति मांस मछली नहीं खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो मछली कहानी शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया। किससे लिया गया है? महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो लेखक के परिवार में एक नौकर हुआ करता था जिसका नाम भग्गू था। क्या नाम था? भग्गू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु था। क्या था? संतु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहानीकार के पिताजी ने कहा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। जिसने कहा था? पिताजी ने कहा था। यानी किसको कहा था? तो नरेन को कहा था कि आने दो नरेन को, अगर घर घर घुसे तो उसका हाथ पैर तोड़ करके उसको बाहर फेंक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली को इसलिए लेकर भागा कि वो मछली को कुएं में डालना चाहते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्योंकि संतू चाहते थे कि हम मछली को पालें और जब ये बड़ा हो जाए तो छोटे से किस प्रकार से बड़ा मछली होती है उसे उसे देखने की लालसा थी और मछली पालने का लालसा था। और उसे लग रहा था कि जब हम लोग को खेलने का मन करे तो बाल्टी से इसको कुएं से बाहर निकाल लेंगे और इसके साथ खेलेंगे और फिर पुनः कुएं में हम डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो भग्गू संतू के पीछे इसीलिए भागा कि जो संतू मछली लेकर भाग रहा था तो उसे छीनने के लिए भग्गू संतू के पीछे पीछे भागा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? परछाई नजर आ रही थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़ में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पाठ में अतिथि सत्यकार के रूप में साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहा? यानी विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे निराला सृजन पीठ में साहित्य अतिथि के रूप में रहे थे, जो कि 1994 से 1996 ईस्वी तक रहे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, 1994 से 1996 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ला जी की कहानी संग्रह एक आपका है पेड़ पर कमरा। क्या चीज है? पेड़ पर कमरा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी शिखर सम्मेलन से कब सम्मानित किया गया? कौन पुरस्कार से? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन 1999 में सम्मानित किया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का काम भग्गू के द्वारा किया जाता था। भग्गू एक नौकर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा हमारा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।